दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक मंच ब्रिक्स पर हुआ भयंकर सीक्रेट खेल, जिसकी भनक लगते ही दुनिया के दो सबसे बड़े मुल्कों में तूफान आ गया है। वो कौन सा एक डिनर है जिसकी वजह से चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने आने से ही इनकार कर दिया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ऐसा क्या होने वाला है जिसने अमेरिका से लेकर रूस तक के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस ब्रिक्स को चीन अपनी जागीर समझता था, उसी ब्रिक्स में मोदी ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है कि ड्रैगन चारों खाने चित्त हो गया है। दोस्तों, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये है 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात की कहानी, जहां एक तरफ है चीन का घमंड और दूसरी तरफ है नए भारत का आत्मविश्वास। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस सीक्रेट खेल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने दुनिया का समीकरण बदल कर रख दिया है। दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए, 6 और 7 जुलाई 2025। जगह ब्राजील का खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो। मौका है दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती ताकतों यानी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन का। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं। माना जा रहा था कि यहाँ दुनिया के बड़े बड़े सूरमा एक साथ बैठेंगे और फ्यूचर का रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन इस हाई प्रोफाइल इवेंट से ठीक पहले एक ऐसी खबर लीक हुई है जिसने बीजिंग के आलीशान महलों में खलबली मचा दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो चीन की नब्ज को पहचानता है, उसने एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसने ड्रैगन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सबसे पावरफुल लीडर शी जिनपिंग इस बेहद अहम ब्रिक्स समिट को स्किप कर सकते हैं, यानी वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी लीडर किसी भी वजह से समिट छोड़ ही सकता है। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं से शुरू होता है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए बहाना बनाया है शेड्यूल का। कहा जा रहा है कि जिनपिंग के पास टाइम नहीं है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि जिनपिंग की असली परेशानी शेड्यूल नहीं, बल्कि एक डिनर पार्टी है। जी हाँ, एक डिनर, एक दावत जो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा ने खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रखी है। ये कोई आम डिनर नहीं है, ये एक स्टेट डिनर है। ये वो सम्मान है जो किसी देश का मुखिया अपने सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त को देता है। और बस यहीं पर चीन को मिर्ची लग गई है। बीजिंग को ये डर सता रहा है कि अगर शी जिनपिंग इस समिट में गए तो सारी लाइमलाइट, सारा फोकस मोदी और लूला की दोस्ती पर चला जाएगा। पूरी दुनिया की मीडिया में सिर्फ भारत और ब्राजील के चर्चे होंगे और चीन के महाशक्तिशाली नेता शी जिनपिंग एक साइड एक्टर की तरह नजर आएंगे। ये वो बेइज्जती है जिसे जिनपिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी उस सशक्त नेता वाली इमेज को चकनाचूर कर सकती है जिसे बनाने में उन्होंने अरबों डॉलर और सालों लगा दिए हैं। सोचिए कितना बड़ा झटका है ये चीन के लिए। जिस ब्रिक्स को वो अपना होम ग्राउंड समझता था, जहां वो खुद को बिग बॉस की तरह पेश करना चाहता था, वहीं पर भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर उसे किनारे लगा दिया है। ये भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी की जीत है जो शोर नहीं मचाती, सीधा रिजल्ट देती है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ब्राजील के अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति लूला ने खुद मई 2025 में चीन का एक स्पेशल दौरा किया था। ये दौरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि वो पर्सनली जाकर शी जिनपिंग को ब्रिक्स समिट के लिए इनवाइट कर सकें। इसे एक गुडविल जेस्चर यानी दोस्ती का पैगाम बताया गया। ब्राजील को उम्मीद थी कि जिनपिंग इस न्योते को खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, लेकिन जिनपिंग का मूड तो पहले से ही खराब था। उन्हें पता था कि रियो में उनके लिए कुछ अच्छा नहीं पक रहा है। चीन की तरफ से जो बहाने दिए जा रहे हैं वो और भी हास्यास्पद हैं। चीनी अधिकारी कह रहे हैं कि जिनपिंग और लूला तो पिछले 1 साल में 2 बार मिल ही चुके हैं, तो अब तीसरी बार मिलने की क्या जरूरत है? अरे भाई, बायलैटरल मीटिंग यानी 2 देशों की आपसी मुलाकात और ब्रिक्स जैसे मल्टीनेशनल फोरम में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो वही बात हो गई कि वर्ल्ड कप फाइनल में कोई कप्तान इसलिए खेलने ना आए क्योंकि वो लीग मैच में तो खेल ही चुका है। चीन की ये दलील इसलिए भी खोखली है क्योंकि इतिहास गवाह है। साल 2008 में जब ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील में ही हुआ था, तब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ अपने देश में आए भयानक भूकंप के बावजूद उस समिट में शामिल हुए थे। भले ही वो सिर्फ 1 दिन के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इससे पता चलता है कि ब्रिक्स चीन के लिए कितना अहम है। तो फिर आज शी जिनपिंग क्यों भाग रहे हैं? जवाब साफ है, डर। भारत के बढ़ते कद का डर।
मोदी की ग्लोबल लोकप्रियता का डर, ये डर इस बात का है कि दुनिया देख रही है कि चीन भले ही पैसे और ताकत के दम पर दोस्त बनाने की कोशिश करें, लेकिन भारत सम्मान और भरोसे के दम पर रिश्ते बनाता है। लूला का मोदी को स्पेशल डिनर पर बुलाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, ये एक संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश ये है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का असली लीडर वो नहीं जो धौंस दिखाए, बल्कि वो है जो सबको साथ लेकर चले। और आज वो लीडर भारत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्राजील ने चीन जैसे ताकतवर मुल्क को नजरअंदाज करके भारत को इतनी तवज्जो क्यों दी? इसके पीछे की कहानी और भी रोमांचक है। ये कहानी है दो देशों के बीच पनपते भरोसे और एक जैसी सोच की। ब्राजील और भारत दोनों दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं। दोनों देश शांति और आपसी सहयोग पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी और दादागिरी वाली नीतियों से दुनिया परेशान है। राष्ट्रपति लूला एक अनुभवी नेता हैं। वो जानते हैं कि चीन की दोस्ती का मतलब है कर्ज का जाल और फिर उसकी जमीन पर कब्जा। श्रीलंका से लेकर अफ्रीका तक इसके कई उदाहरण दुनिया के सामने हैं। वहीं भारत की दोस्ती का मतलब है बराबरी का साथ। सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। लूला इस फर्क को अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला के बीच एक जबरदस्त पर्सनल केमिस्ट्री है। दोनों नेताओं की कई मुलाकातों में ये साफ दिखा है कि वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। ये सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि दो सभ्यताओं का मिलन है। एक तरफ गंगा का किनारा तो दूसरी तरफ अमेजन के जंगल। दोनों देशों के बीच डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये वो पार्टनरशिप है जो भविष्य की पार्टनरशिप है। चीन को यही बात हजम नहीं हो रही। उसे लगता था कि लैटिन अमेरिका उसका पिछवाड़ा है, जहां वो जो चाहेगा करेगा। लेकिन भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर चीन के इस सपने को तोड़ दिया है। मोदी का स्टेट डिनर सिर्फ एक डिनर नहीं, ये लैटिन अमेरिका में भारत के दमदार आगमन का ऐलान है। ये ऐलान है कि दुनिया अब वन पोलर या टू पोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर है और भारत इसका एक अहम पोल यानी ध्रुव है। अब आते हैं असली अखाड़े पर यानी ब्रिक्स पर। ब्रिक्स का आइडिया जब आया था तो इसका मकसद था पश्चिमी देशों के दबदबे वाले G7 और नाटो को बैलेंस करना। ये विकासशील देशों की आवाज उठाने वाला एक मंच था। भारत, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका इसके फाउंडिंग मेंबर थे। चीन बाद में शामिल हुआ, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक चीन ने इस मंच को भी हाईजैक करने की कोशिश की। चीन ने ब्रिक्स के विस्तार का दांव खेला। उसने अपने दोस्त देशों को इसमें शामिल करवाकर सोचा कि वो इस संगठन का दादा बन जाएगा और अपने हिसाब से दुनिया को चलाएगा। लेकिन वो भारत को समझने में भूल कर गया। भारत ने चीन के विस्तारवाद का समर्थन तो किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत ने ये सुनिश्चित किया कि संगठन का मूल चरित्र न बदले और अब रियो में जो हो रहा है वो इसी शह और मात के खेल का क्लाइमैक्स है। चीन ने सोचा था कि वो ब्रिक्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन मोदी ने ब्राजील के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि चीन अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। अगर जिनपिंग समिट में नहीं आते हैं तो ये ब्रिक्स के लिए चीन की घटती गंभीरता को दिखाएगा। इससे चीन की लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ वाली इमेज को जबरदस्त धक्का लगेगा। और अगर जिनपिंग आते हैं तो उन्हें मोदी और लूला की दोस्ती की महफिल में एक कोने में खड़ा होना पड़ेगा, जो उनके लिए और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। इसे कहते हैं चक्रव्यूह। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूरदर्शी विदेश नीति से रचा है। ये नए भारत की पहचान है। ये वो भारत है जो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर खेलता है। ये वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है। ये वो भारत है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी औकात दिखाना भी। रियो में होने वाला ये शिखर सम्मेलन अब सिर्फ एक सम्मेलन नहीं रहा, ये एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर बन चुका है। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां, डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस शतरंज की बाजी में अगला मूव क्या होगा। क्या शी जिनपिंग आखिरी मौके पर अपना फैसला बदलेंगे और रियो आएंगे, या फिर वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और चीन की ग्लोबल फजीहत करवाएंगे। जो भी हो, एक बात तो तय है, भारत ने ये राउंड जीत लिया है। मोदी लूला की जोड़ी ने चीन को ये साफ संदेश दे दिया है कि दुनिया अब किसी एक देश की दादागिरी से नहीं चलेगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस स्क्रिप्ट का एक सबसे अहम किरदार है भारत। तो आपको क्या लगता है, क्या शी जिनपिंग का ये फैसला चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगा? क्या मोदी और लूला की ये दोस्ती चीन के लैटिन अमेरिका में विस्तार के सपने को हमेशा के लिए दफन कर देगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।